मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते रास्ता भूल गए। मैं बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले लीजिए, आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, साला मैं तो साहब बन गया। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्यों बिकते हैं टाटा के ट्रक? नितिन गडकरी साहब ने बोली बड़ी बात। रतन टाटा से जुड़े सुनाए किस्से। दोस्तों, टाटा नाम किसने नहीं सुना होगा। खासकर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों में टाटा की एक अपनी ही पैठ है। टाटा के ट्रक हों, आपको टाटा के छोटे हाथी चलते मिल जाएंगे या पैसेंजर गाड़ियां भी मिल जाएंगी। हर जगह टाटा का नाम बोलता है और आज से नहीं, लगभग कई दशकों से, कई पीढ़ियों से लोग टाटा के ट्रक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उनसे उनके इमोशन जुड़े हुए हैं, उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। रतन टाटा के निधन के बाद अचानक एक बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया पर या हर जगह उनसे जुड़े किस्सों की। हर बड़ा आदमी उनसे जुड़े किस्से सुना रहा है, बता रहा है कि क्यों रतन टाटा या टाटा कंपनी इतनी प्रचलित है, लोगों में उसकी इतनी पैठ है। हर घर में, आप अपने घर में भी देखेंगे तो उनसे जुड़ा एक प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। ऐसा ही एक किस्सा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब का अब वायरल हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर की रात हमारे बीच टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और उनके संचालक अब नहीं रहे। जी हाँ, रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर की रात को निधन हो गया और उसके बाद पूरा देश ही क्यों, पूरी दुनिया शोक में डूब गई। और अब उनसे जुड़े हुए किस्से वायरल होने लगे हैं। उनके खुद के इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नितिन गडकरी साहब ने भी एक किस्सा सुनाया जो कि रतन टाटा जी की सादगी और उनके स्वभाव को दर्शाता है। क्या बातें और क्या संदेश देना चाहा है अपने इस वक्तव्य में, जो उन्होंने एक कार्यक्रम के आयोजन के समय संबोधित करते हुए लोगों को दिए। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। मैं बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले लीजिए, आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने वो उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नितिन, दिस इज माई बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया, रूप मेरा देखो, है ना गाना। ऐसे आंग में लाते हैं साले। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पीए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। और भी बड़े बड़े लोगों ने टाटा से जुड़े किस्से सुनाए हैं कि लोग क्यों टाटा को पसंद करते हैं या उनके ट्रक या उनकी चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी और वजह टाटा ट्रक को खरीदने की उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, राजस्थान के लोगों में बताई गुड़गांव बेस्ड अभिराज सिंह भल्ल, जो कि को फाउंडर कम सीईओ हैं अर्बन कंपनी के। उन्होंने टाटा ग्रुप से जुड़ा एक किस्सा बताया। क्या था वो किस्सा, वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर, शर्तें लागू। अब लौटते हैं उस किस्से की ओर जो अभिराज सिंह भल्ल ने सुनाई। उनका कहना है कि टाटा कंपनी या टाटा ग्रुप के लोगों में भी वही विचार थे जो खुद रतन टाटा के विचार थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो स्वाभिमानी भी थे। वो सम्मानजनक इसलिए भी हैं कि वो एक हाथ से अगर किसी को कुछ दान करते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देते थे। हालांकि इस सब के बारे में
पूरी दुनिया जानती है वो कितने बड़े दानी थे। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने बताया कि क्यों लोगों के बीच टाटा ट्रक खरीदने की होड़ है या उसका विश्वास उन पर बना हुआ है। सन 1984 आप सभी को याद होगा, पूरे देश में हिंसा भड़क गई थी, आगजनी हुई, घर जले, यहाँ तक कि लोगों का एकमात्र रोजगार जो उस समय रहा, उनका ट्रक, जिसमें से बहुत से अनगिनत ट्रक टाटा के थे, वो जला दिए गए। एक तरह से उनके रोजगार छीन लिए गए। उसके बाद दोबारा सरवाइव करना था तो कैसे करते। ये खबरें टाटा ग्रुप के लोगों तक पहुंची। उनके टीमों ने लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनके पास टाटा के ट्रक थे और वो जल गए थे। ढूंढने के बाद कई किस्से ऐसे सामने आए हैं जहां पर उन्होंने टाटा के ट्रक की नई चाबियां उन्हें थमाई और फिर से उनका रोजगार पुनर्जीवित किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने को मजबूर किया। ये उन ऐसे किस्सों में था जो कहीं भी प्रचलित नहीं था। इसको खुद टाटा ग्रुप ने कहीं भी प्रेस में रिलीज नहीं किया था। इसकी कहानी अर्बन कंपनी के को फाउंडर कम सीईओ ने बताई है। तो कैसे टूटे लोगों का विश्वास टाटा के साथ, ये बड़ी वजह बताइए। और यही नहीं, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े कई किस्से हैं। क्यों पसंद किया जाता है टाटा को इतना, चलते चलते आपको एक ड्राइवर की जुबानी ही सुना देते हैं जो कि रतन टाटा के निधन के बाद उनके शोक में शामिल एक संदेश भी देना चाहते हैं और अपनी भावना भी व्यक्त करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक बहुत दुखद खबर वायरल हो रही थी। पूरे भारत को दुख है, हर भारतीय को दुख है कि हमारे देश के हीरो और सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे बड़े देश में कोई भामाशाह माने जाते तो रतन टाटा जी थे। रतन टाटा जी का देश में सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया था और सबसे बड़ा हमारे सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उन्होंने योगदान दिया है। जो टाटा के चेयरमैन आदरणीय रतन टाटा जी थे, उन्होंने हर फ्यूचर में ट्रक को मॉडिफाई करके ट्रक भारत में कैसा उतारा जाए, ड्राइवरों को परेशानी नहीं हो, अच्छे फ्यूचर लेके आए और भारत के लाखों लोगों को रोज़गार दिया। 100 से अधिक कंपनी के मालिक थे और कई करोड़ रुपए उन्होंने इस देश में दान दिए। शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में हम सब आभारी हैं आदरणीय रतन टाटा जी के, लेकिन होनी तो ईश्वर के हाथ है। हम ईश्वर से कामना करते हैं उनके शरणों में उनको जगह दे और हो सके तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ रतन टाटा जी को भारत में फिर एक गोल्ड रूप में वापस भेज दें। बहुत बड़ी दुखद खबर है हम सब ट्रक ड्राइवरों भाइयों के लिए और पूरे भारतीयों के लिए, लेकिन अब इसके बारे में जो ईश्वर ने करना था, जो ईश्वर को मंजूर था, वो होना एक दिन तय है। लेकिन हमारे लिए, ट्रांसपोर्ट जगत के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा आपको ट्रक ड्राइवर का ये संदेश? सिर्फ यही नहीं, पूरा ट्रांसपोर्ट जगत, पूरा देश, हर व्यवसायी, हर उद्योगपति, हर घर का व्यक्ति आज शोक में डूबा हुआ है रतन टाटा के निधन के बाद। हमारे कमेंट सेक्शन में अक्सर करके टाटा को लेकर बहुत से बयान आते हैं। लोग लिखते हैं कि टाटा इज द बेस्ट, टाटा ट्रक सबसे बढ़िया, इस तरह के बहुत से कमेंट मिलते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में इससे जुड़ी कुछ याद जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।